हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम लोग देखते हैं कि रेविट में हम लोग बेंटअप बार कैसे क्रिएट करते हैं, रेविट बीम में बेंटअप बार कैसे कास्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर में जाऊंगा। स्ट्रक्चर में जाने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन है बीम का, मैं बीम सेलेक्ट करता हूँ। बीम मैं लेता हूँ, ये मैंने बीम डिजाइन कर लिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा एक बीम का डायमेंशन। अब इसको मैं 3D व्यू में देखूंगा तो मेरा बीम कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तभी इसके अंदर में मुझे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए इसका हमको सेक्शन करना रहेगा। सेक्शन कट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू में जाएंगे। व्यू में यहाँ पे ऑप्शन है सेक्शन का, इधर से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मेन टूल बार पे यहाँ पे ऑप्शन है सेक्शन 1, इसका शॉर्टकट की है F1। F1 प्रेस करके आप सेक्शन क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक तो फिर मैं यहाँ से सेक्शन कट करता हूँ। तो मैं बीम के सेंटर से सेक्शन को कट करता हूँ, ओके। कट करने के बाद मैं सेक्शन के इस पोर्शन पे डबल क्लिक करूँगा तो मैं सीधा सेक्शन वाले पोर्शन में आ जाऊँगा। तो ये मेरा दिख रहा है बीम का सेक्शन। अभी इसके अंदर में मुझे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस से स्ट्रक्चर में मैं जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है रीबार का। तो रीबार का ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा रीबार पे ओके किया तो यहाँ पे मेरे रीबार शो होने चालू हो गए। इसमें हम लोग देखेंगे कि बेंटअप बार का शेप कौन सा है। तो यहाँ पे मुझे बेंटअप बार दिख गया, रीबार शेप M04। यहाँ से M04 सेलेक्ट कर लेंगे या फिर यहाँ पे रीबार शेप ब्राउजर है। अगर इधर से नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट लोड फैमिली में जाके यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो मैं रीबार का शेप ले लिया, यहाँ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में इसका जो प्लेसमेंट प्लेन है नियर टू प्लेन रेफरेंस लेवल, और यहाँ पे पैरेलल टू अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्लेन की जगह पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमारा जो रेनफोर्समेंट रहेगा वो पैरेलल रहेगा, तो यहाँ पे पैरेलल टू द कवर प्लेन करूँगा। कवर प्लेन करने के बाद में मैं यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। ये मेरा हो गया बेंटअप बार का रेनफोर्समेंट। तो इसको मैं 3D व्यू में देखूंगा तो इसमें ऐसे दिखेगा नहीं। तो 3D व्यू में देखने से पहले मैं ये जो बेंटअप बार है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। मैंने बेंटअप बार को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आता है ग्राफिक। ग्राफिक के विजिबिलिटी में जाके मैं यहाँ पे इसके विजिबिलिटी ग्राफिक में 3D व्यू को व्यू एज ए सॉलिड फॉर्म में मैं इसको सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में अगर मैं 3D व्यू में अभी देखूंगा तो मेरा बेंटअप बार यहाँ पे शो हो रहा है।
पर मुझे इस बेंटअप बार को पूरे यहाँ तक, पूरे बीम तक स्प्रेड करना है। उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है ड्रैग करने का, इसको ड्रैग करके मैं इसके सेंटर पे ले आऊंगा। इसको सेंटर पे लाके इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं इधर से इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। इसके बाद में इसके टॉप पोर्शन से इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करके बीम के अंदर में कर देता हूँ। ठीक है दोस्त, तो इसको थोड़ा सा अंदर करके इसके बाद में मैं इधर से रेनफोर्समेंट को एडजस्ट कर देता हूँ। सिमिलरली इस साइड से भी तो मेरा बेंटअप बार क्रिएट हो गया। अभी मुझे एक की जगह पे 2 बेंटअप बार प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेंटअप बार को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में रीबार सेट पे जाके मैं इसको नंबर भी स्पेसिंग कर दूंगा। तो नंबर मैं दे दूंगा 2 और स्पेसिंग में कर देता हूँ 50 mm। तो मेरे 2 बेंटअप बार क्रिएट हो गए। यहाँ पे 3D व्यू में देखोगे आप तो कुछ इस तरीके से मेरे बेंटअप बार यहाँ पे आपको शो होंगे। बेंटअप बार के बाद में हम लोग प्रोवाइड करेंगे मेन बार, टॉप बार और बॉटम बार। टॉप बार में हम लोग 2 मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और बॉटम में 3। तो देखते हैं कैसे होता है। उसके लिए वापस से मैं सेक्शन व्यू में जाऊंगा। सेक्शन व्यू में जाने के बाद मैं फिर से यहाँ से रीबार में जाऊंगा। रीबार में जाने के बाद में मैं यहाँ से लेता हूँ रीबार से M01। ठीक है, और बाकी का देख लेता हूँ, बाकी तो है नहीं। रीबार से M01 लेता हूँ और यहाँ पे प्लेसमेंट में दिखा देता हूँ मैं पैरेलल टू दी वर्क प्लेन। ठीक है, और यहाँ पे वर्किंग में दिखा देता हूँ करंट वर्किंग प्लेन। अगर मैं प्लेसमेंट में परपेंडिकुलर करूंगा तो कुछ इस तरीके से शेप आएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट इसको प्लेस करता हूँ। यहाँ पे मुझे टॉप में 2 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो करंट वर्किंग प्लेन लेता हूँ और यहाँ से पैरेलल टू दी परपेंडिकुलर प्रोवाइड करता हूँ मैं, या फिर पैरेलल करता हूँ। पैरेलल क्योंकि कंटिन्यू इसके बीम के रहेगा तो मैं पैरेलल करता हूँ। यहाँ पे टॉप में मेरा 2 रेनफोर्समेंट हो गया। सिमिलरली मेरा बॉटम का 2 रेनफोर्समेंट हो गया। बॉटम में मुझे 3 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं बॉटम में 3 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। इसके बाद में मैं इन सब रेनफोर्समेंट को विजिबिलिटी सबका ऑन कर देता हूँ।
एक एक को कंट्रोल कर बटन प्रेस करके एक एक रेनफोर्समेंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सब सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे ग्राफिक में जाके व्यू विजिबिलिटी में 3D व्यू में मैं इसको चेक कर देता हूँ। डन। अभी मैं 3D व्यू में देखूंगा तो कुछ मुझे इस तरीके से इसके रिबार शो हो रहे हैं। ये मेरा हो गया 2 बेंट अप बार, ये टॉप के 2 बार हैं, ये बॉटम के 3 बार हैं। अभी इसमें मेरा बच गया है इसका स्टीरअप। तो स्टीरअप प्रोवाइड करने के लिए फिर से मैं सेक्शन पे जाऊंगा। सेक्शन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे रिबार सेलेक्ट करता हूँ। रिबार में मैं देखूंगा कि स्टीरअप के लिए कौन सा रेनफोर्समेंट है, तो यहाँ से मैं स्टीरअप का रेनफोर्समेंट सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे प्लेसमेंट ओरिएंटेशन में पैरेलल टू दी वर्किंग प्लेन जाऊंगा। तो यहाँ से मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। ठीक है। प्लेस करने के बाद में मैं स्टीरअप को सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद रिबार सेट में जो सिंगल है वहाँ पे मैं इसको चेंज करके मैक्सिमम स्पेसिंग कर दूंगा और स्पेसिंग में कर दूंगा 200 mm का। ये मेरा 200 mm का स्पेसिंग कर दिया और इसको भी मैं स्टीरअप को भी मैं विजिबिलिटी 3D व्यू में ऑन कर देता हूँ। डन। अभी मैं 3D व्यू में देखूंगा तो मेरा इस तरीके से इसका स्टीरअप प्रोवाइड हो गया है। अगर स्टीरअप का हुक, बट इसमें देखो हमारा जो स्टीरअप का हुक दिख रहा है ये दिख रहा है सब एक ही डायरेक्शन में, जबकि बाय रूल क्या रहता है कि स्टीरअप का हुक एक डायमेंशन में नहीं होके इसका प्लेन चेंज होना चाहिए। मीन्स एक इस साइड में हुक है तो सेकंड हुक रहेगा मेरा इस साइड में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वापस सेक्शन में जाऊंगा। जो इसका स्पेसिंग है 200 पे स्पेसिंग इसको मैं डाल देता हूँ। इसका स्पेसिंग मैं कर देता हूँ 400 का। ठीक है। 3D व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से। अभी इसके बीच में मैं कर देता हूँ यहाँ पे अल्टरनेट डायरेक्शन का स्टीरअप। उसके लिए वापस से मैं रिबार में जाऊंगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में उसका डायमेंशन जो रहेगा हुक का इस साइड में कर दूंगा। इस साइड में प्रोवाइड कर दिया हुक का डायमेंशन। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ स्टीरअप को। इसको सेलेक्ट किया, इसका मैक्सिमम स्पेसिंग डाल देता हूँ 200 mm। ओके। तो अभी मैं इसका भी विजिबिलिटी ऑन कर देता हूँ। डन करता हूँ। अभी मैं 3D व्यू में देखूंगा तो ये मेरा रेनफोर्समेंट शो हो रहा है यहाँ पे।
तो इसका स्टीरअप हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया, पहले का 400 mm के डिस्टेंस पे, सेकेंड स्टीरअप रहेगा मेरा 200 mm के डिस्टेंस पे। तो होप आपको समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।